पेपर लीक करवा देंगे, ये मोदी की गारंटी है। बच्चों को स्कूल, गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, ये मोदी की गारंटी है। पैसे वाले को पैसे वाले बना देंगे, ये मोदी की गारंटी है। अभी पता नहीं चल रहा है कि रुपये का स्तर नीचे गिर रहा है कि प्रधानमंत्री का इमेज नीचे गिर रहा है। वो अनपढ़ आदमी है लेकिन बहुत तेज है। वो इस कदर डरा हुआ है तानाशाह मोदी, इस कदर डरा हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ी हुई है। रोज का बयान सुन लो, हिंदू मुसलमान से अलग कुछ करता ही नहीं है वो, और करता ही क्या है इससे अलग। वो बंदा जो है बोलता है कि जिस दिन मैंने अपने मुंह से हिंदू मुस्लिम किया उस दिन मेरा वो आखिरी दिन होगा राजनीति का। 24 घंटे भी नहीं बीते बंदा महाराष्ट्र में जाकर के महाराष्ट्रीयन टोपी पहनता है और ले धनाधन हिंदू मुसलमान, ले धनाधन हिंदू मुसलमान, झंडा लेकर के और जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम के नाम पर जो है दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं और जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाते हैं। और अब जो चैनल बचे हुए हैं उसमें आप देखो वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, सब दलाल बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और अभी हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे। और यहाँ पे जो है अभी केजरीवाल जी ने धरना प्रदर्शन दिया है, जहाँ बीजेपी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वहीं जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के कार्यालय पे जा रहे थे कि हम एक साथ धरना देंगे, एक ही साथ जो है हमें गिरफ्तार कर लें। ऑपरेशन झाड़ू चला रही है बीजेपी और इसी मुद्दे को लेकर अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। सर, क्या कहेंगे जो आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इस पे आप क्या कहेंगे? ये धरना प्रदर्शन नहीं था, ये जो है जो तानाशाह नरेंद्र मोदी पिछले जो है 10 सालों से हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहा है और हमारे एक एक करके नेताओं को जो है जेल में डालने का काम कर रहा है। तो हमने जो है कल भी उन्होंने हमारे एक नेता को बिना कोई नोटिस के जेल में डाल दिया, जबकि उनकी अंतरिम बेल ऑलरेडी कंप्लीशन में जा चुकी थी, लेकिन फर्जी तरीके से कल भी उनको गिरफ्तार करवाया। उनका मंशा सिर्फ ये है कि किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना और केजरीवाल जी ने जो काम किए उन कामों को रोकना। केजरीवाल के कामों से वो इस कदर डरा हुआ है तानाशाह मोदी, इस कदर डरा हुआ है, अगर उसमें जो है कोई अगर दूर से भी कहता है ना, पार शब्द बोलता है तो उसे तड़ी पार सुनाई देता है, क्योंकि 4 जून शाम 6 बजे के बाद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है तड़ी पार होने वाली है देश से। अब आप देखिए, हमने कल जब आह्वान किया कि हम 12 बजे आ रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता जितने भी हैं, यहाँ तक कि पार्षद, विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि हमारे जो सुप्रीमो है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि आइए हमको हथकड़ी लगा के हमें एक बार में जिसको फिल्टर करना है कि भाई आओ 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 ऐसे लाइन में लगा करके हमें जेल में डाल दो। लेकिन देखिए वो डरा हुआ तानाशाह मोदी का पिक्चर देखिए, तानाशाह मोदी की डरी हुई, उसने बैरिकेड लगाया। आपने फोटो तो खींची होगी ना बैरिकेडिंग की, और ऐसे छावनी बना दी, ऐसी छावनी बना दी जैसे कि हम बॉर्डर पर हैं, भारत और पाकिस्तान के, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े हैं। ऐसा फील हो रहा था मुझे अभी आधा 1 घंटा पहले। तो ये साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से इस कदर भयभीत है। आप देखिए जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं, इन 4 चरणों के चुनाव में देश के जनता के बीच जाने वाला 10 साल के पिछले जो चुनाव में ये जाते थे तो इनके चेहरे की चमक और इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था, कॉन्फिडेंस झलकता था। लेकिन इस बार इनका पूरा कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो चुका है। ये किसी के सगे नहीं है। अरे इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल उसने बयान दिया, अपनी मातृ संस्था को, अपनी माता को कह रहे हैं कि अब हमें अपनी माता की जरूरत नहीं है, उस माता को छोड़ रहे हैं। माता मतलब समझ रहे हैं, आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा है, सेवक संघ को कह रहे हमें अब जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसे 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे मौके पर उनको जो है शतायु का वरदान मिला हुआ, तो उस मातृ संस्था को कह रहे हैं कि अब तुम वानप्रस्थ हो जाओ। जिसने इनके बुरे वक्त पे सींचा, पाला, पोसा, खाद बीज सब डाला, जिसने अपने आंचल का दूध पिलाया, उस माँ के नहीं हुए ये किसी के नहीं हो सकते। देश की 140 करोड़ जनता अब पूर्ण रूप से जान चुकी है, समझ चुकी है। इन्हें 4 चरणों में जिस प्रकार से तगड़ी हार मिल रही है, इस कदर बौखलाया हुआ है ये, मैं इतना ही कहूँगा ये पागल होना भी बाकी रह गया है और ऑलमोस्ट पागल हो ही चुका है।
महिलाओं के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस हमेशा मुखर रही है, मणिपुर हो या महिला पहलवान का हो। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, घर का मामला बता के ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन सबसे पहले सांसद संजय सिंह जी ने करी। इसके 3 दिन बाद जब FIR करी स्वाति मालीवाल ने, पहले घर का मामला था, तो ये सोच करके हमने उस पर ज़्यादा ये नहीं किया, रिएक्ट नहीं करना ठीक रहता है। लेकिन जब उनकी तरफ से उन्होंने फर्जी आरोप लगाए विभव कुमार जी पर कि उन्होंने उन्हें मारा पीटा है, ये किया वो किया, लेकिन जब हमने देखा, छानबीन करी, 3 दिन लगातार हमने भी छानबीन करी अपनी तरफ से, सारा कुछ देखा, तो पता चला कि वो खुद कल्पित है। वो हमारे जो है सिक्योरिटी गार्डों को हड़का रही हैं, धमका रही हैं, CM की सिक्योरिटी ब्रीच कर रही हैं, तो और विभव कुमार जी को अपशब्द कह रही हैं और उनकी नौकरी खाने की बात कर रही हैं सरकारी कर्मचारियों की। तो इससे पता चलता है कि ऐसा कोई गलत ना उनके साथ हुआ है और यह सिर्फ एक षड्यंत्र है और इसमें घोर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र क्या है मैं बताता हूँ आपको। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, अंतरिम बेल, उस दिन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ी हुई है और वो ये सिर्फ एक ही जुगाड़ फिट करने में लगा हुआ है, कैसे भी करके केजरीवाल को फंसाया जाए। 4 चरणों के मतदान के बाद वो कह रहे हैं कि हम स्नेह जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं और 5वें चरण के बाद जो है हम 300 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अमित शाह लगातार अपनी रैलियों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दावे को लगातार कह रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है आपकी इस बात पे, बताऊं क्यों? वो जो कह रहे हैं तो मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। मुझे उनकी बात पे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, इनकी विक्षिप्तता साफ झलक रही है भाई साहब। ये विक्षिप्तता नहीं तो और क्या है कि झूठे फर्जी आरोप लगा करके FIR, कल जो है विभव कुमार जी को नोटिस तक नहीं दी जाती और पुलिस वाले जो है आकर के धर दबोच लेते हैं, जबकि उन्हें अंतरिम बेल पे मोहर ऑलरेडी लगी चुकी थी, फाइनल कर दिया था जज साहिबा ने। लेकिन ये इनकी विक्षिप्तता से समझ में नहीं आता है, ये बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे इनके गढ़ में जहां इन्होंने राम मंदिर बनाने का दावा किया है, हालांकि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से बना है। नहीं, मोदी जी ने भी कहा कि राम मंदिर हमने नहीं बनाया है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि जिनका ये दावा है कि हमने नहीं बनाया है, ये 500 साल से ये तपस्या चली आ रही थी, तो उसके बाद ये कोर्ट के द्वारा बनाया। उन्होंने इस बात को नकारा है कि मैंने बनवाया। देखिए, अगर मोदी ने कहा है तो 140 करोड़ देश की जनता नहीं मानेगी। वो सर से पांव तक इतने झूठ बोल चुके हैं 10 सालों में कि अब उनकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। मैं बताता हूँ भरोसा किसका। जब देश में सड़क पे उतरते हैं लोग झंडा लेकर के और जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम के नाम पर जो है दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, तब पता चलता है। और ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाते हैं एक समुदाय से, तब पता चलता है कि ये क्या है इनका मंसूबा। इनके मंसूबे सिर्फ इतने हैं कि इनका जो नागपुर वाला जो संविधान है वो लागू करना और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म कर देना और पूरे देश की जनता पर मानसिक गुलामी थोप देना। यही है इनका असली एजेंडा है। ये मनुवाद को थोपना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इनका। अभी कल हमारे जो है जयराम रमेश जी ने योगी आदित्यनाथ जी की एक वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से उनका एक आर्टिकल निकाला, उसमें साफ लिखा हुआ है ये आरक्षण घोर आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे तो मोदी जी की पार्टी आप कह रही है कि आपने जिस पार्टी के साथ अभी जो अपना समझौता किया है, अलायंस किया कांग्रेस के साथ, आप दोनों मिलकर जो है ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना चाहते हैं। आपने ये सुना होगा। ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जरूर ऐसा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर चुके हैं। गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितने ओबीसी कैटेगरी के जो मुसलमान हैं उनको वो पूरे हक दिए हैं उन्होंने। हमने नहीं किया, उन्होंने किया है। वो एक्चुअली क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है आजकल। आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का किस्सा बताता हूँ। अभी एक पत्रकार है, बड़ी वरिष्ठ पत्रकार कहती हैं अपने आप को, हालांकि वो भी गोदी पत्रकार है, रूबिका लियाकत, मैं नाम भी लेता हूँ खुलेआम। उनको वो बनारस में पवित्र स्थान, भोले बाबा के पवित्र स्थान पे खड़े होकर के वो बंदा जो है बोलता है कि जिस दिन मैंने अपने मुंह से हिंदू मुस्लिम
किया उस दिन मेरा वो आखिरी दिन होगा राजनीति का। और भाई साहब 24 घंटे भी नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते, बंदा महाराष्ट्र में जाकर के महाराष्ट्रीयन टोपी पहनता है और ले दनादन हिंदू मुसलमान, ले दनादन हिंदू मुसलमान। वो सोशल मीडिया में वायरल है, देखिएगा उन वीडियो को। तो ये जो आदमी है ना, ये जो कुछ बोलता है आप उसका उल्टा निकाला करो, ये उल्टा है। ये बोले का मतलब है इसका गा, एक कदम आगे की बात करता है। सर 5वें चरण का मतदान आ चुका है, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और चुनाव भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? तानाशाही रवैये से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना सभी के 140 करोड़ पार्टी में कुछ गलत नहीं हुआ क्या? जो शराब नीति का जो मामला है उस पर जो गिरफ्तारी की गई है, तो गिरफ्तारी का कुछ तो आधार होगा? नहीं, भाजपा तो बोलते है गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है तो उसका कोई चीज का सबूत आना चाहिए ना। कहाँ गया? कुछ इतना मनी ट्रेल हुआ तो पैसा आना चाहिए बिना सबूत का। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब कोई भी पीएमएलए में गिरफ्तारी होगा तो पहले आपको लीगल परमिशन लेना होगा। इसका मतलब कोर्ट को लग रहा था कि नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है और सीबीआई और ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस चक्कर में आम आदमी पार्टी को ये लोग डैमेज करना चाहता है, और जितना डैमेज करेगा उतना ही ये पार्टी और शक्तिशाली होती जाएगी। मोदी जी तो लगातार अपने भाषणों में इस बात को कह रहे हैं, पूरे दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड में लगा हुआ है, अब भ्रष्टाचार पे वार मोदी सरकार। नहीं, भ्रष्टाचार पे वार नहीं, मोदी सरकार जो है ना, देखिए कोई हम लोगों की एकता को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। वो लोग ये सोचे कि बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को अंदर कर देंगे तो ये पार्टी टूट जाएगी। अब देखिए अच्छा स्कूल बनवा दिया ये लोग, शिक्षा क्रांति मनीष सिसोदिया ने ला दिया, और हेल्थ क्रांति उसने ला दिया सत्येंद्र जैन ने, और रोड पानी बिजली का व्यवस्था इतना तगड़ा हो गया। फ्री जो यहाँ की वोटर सिर्फ महिलाएं थोड़े फ्री ट्रेवल करती हैं बस में, अगर बंगाल की, बिहार की, यूपी की भी औरतें आती हैं उनको भी वो पिंक वाली टिकट मिलती है। ये नहीं कि वोटरों को सिर्फ व्यवस्था ये दिया गया है, तो जो भी महिलाएं हैं बाहर से भी आती हैं, दे आर नॉट वोटर ऑफ आवर पार्टी, लेकिन वो लोग भी फ्री का बेनिफिट लेता है। अभी 1000 रुपया हर महिलाओं को भी मिलेगा जो लोग इसके लिए डिजर्व करता है। तो ये सब देख करके ये पार्टी सोचती है कि ये भविष्य का प्रधानमंत्री है और हमारा कॉम्पिटिटर। विरोधियों का कहना है कि इतना जो बोझ पड़ेगा सरकार पे तो सरकार घाटे में चलेगी, कैसे कहां से पैसा आएगा, कैसे चलेगी? इतनी व्यवस्था देने के बाद फिर बजट कैसे प्रॉफिट में है? पहले ये सब पॉकेट में जाता था किसी के, नेताओं के, अब यहाँ का जो भी है वो पब्लिक के बेनिफिट में जा रहा है। ये बात सबको समझाना है आपको, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आपका अच्छा व्यूअर भी है दस्तक का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी इतना ही बजट होता था, लेकिन वो पैसा चोरी का किसी खास लोगों के पॉकेट में जाता था। अब वो पैसे का फ़ायदा आम पब्लिक को जा रहा है। तो ये फ्री का रेवड़ी नहीं है, हमारा ही पैसा हमको बेनिफिट के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं किसी अन्य लोगों के पॉकेट में ना जा कर के हमारे पास रिवर्स होकर के आ रहा है। इसलिए ये पार्टी चाहती है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना, क्योंकि भविष्य की पार्टी है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, इतना कभी आज तक देश के इतिहास, आज़ाद होने के बाद कोई पार्टी 10 साल में नहीं बनी। पंजाब में देखिए और दिल्ली में सरकार है, प्लस हमारे अन्य जगह पे भी एमएलए एमपी बने हुए हैं। आज 11 लोग हमारे संसद में बैठे हुए हैं। अभी 7 सीट हम यहाँ से जीत रहे हैं गठबंधन का, 4 झाड़ू का है और 3 पंजे पर, और इस तरह से 23 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी का, और सरकार में भागीदारी हमारी होगी। और ये अभी ये लोग क्या किया है कि ये खुद नियम बनाए कि 75 साल के बाद रिटायर, सितंबर में इनका 75 हो रहा है, तो ये अमित शाह को बनाना चाह रहे हैं। अमित शाह कितना बड़ा बागी है, क्या मतलब जीत रहे हैं वो लोग? अगर वो जीतते हैं तो उनको बनाएंगे। वो तो बोल रहे हैं ना 400 पार, 400 के पार टोटल सीट उनका है, वो सही बोल रहे हैं 400 पार। 543 पे चुनाव हो रहा है, तो 400 के पार 143 उनका है, वो क्लेम गलत नहीं कर रहे हैं। 400 के पार 143 उनका है। हाँ, वो पहले ही बोल रहा है ना कि 400 के पार टोटल हम लेंगे, तो 143 होता है, 143 सीट इनका आएगा। चलिए ठीक है सर, आपसे से बात अच्छा लगा। सर मोदी जी कह रहे हैं मोदी सरकार अब की बार तीसरी बार ललकार, बहुत सारी बातें हो, क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो झूठे आदमी है। पूरे दिन में अगर 2000 शब्द बोलते हैं तो भाई बहनों के अलावा कोई उनका सच बात होता नहीं है, खाली झूठ बोलते हैं, जुमलाबाज है। आज देश के में अगर यदि गूगल पे हम डाल दें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुमला डाल दें, जुमला, तो मोदी जी का नाम आ जाएगा, और झूठा डाल दें तभी मोदी जी का नाम आ जाएगा। उनकी बातों का हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं।
लेकिन देश की जनता ले रही है, 2 बार उनको प्रधानमंत्री बना चुकी है। नहीं ले रही है, नहीं ले रही है। देखिए बहुत सारा रीजन है। पहले जब वो आए तो क्या होता ना, कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती। वो क्या कह रहे थे कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री का उम्र बढ़ रहा है वैसे रुपये का स्तर नीचे गिर रहा है। अभी पता नहीं चल रहा है कि रुपये का स्तर नीचे गिर रहा है कि प्रधानमंत्री का इमेज नीचे गिर रहा है। 58 रुपये डॉलर का कीमत हुआ करता था, इन्होंने 30 रुपये का वादा किया था और आज 84 रुपया डॉलर का कीमत हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी भी 10 साल और बूढ़े हो गए, 74 साल के। तो ये जुमलेबाज है। उस समय कहते थे कि 30 रुपये पेट्रोल बिकेगा, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर एक साल। ये कहते थे कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगा। इसमें से कोई अगर एक वादा पूरा हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। उल्टा हो गया। एक नौजवान आदमी जब जीवन में पहले बार नौकरी पकड़ता है कहीं तो चाहता है कि एक बाइक खरीद लो। एक आम परिवार का बच्चा तो जो 40,000 से बाइक की शुरुआत होती थी वो 1 लाख पे पहुंच गई। पेट्रोल जो 80 रुपये का होता था 110 रुपये 15 रुपये पहुंच गया। घर की घरेलू महिलाएं जो है वो गैस जो 430 रुपये की खरीदती थी 1100-1200 का हो गया। चुनाव आया तो अलग बात है कि थोड़ा सा उसको उन्होंने कम कर दिया और जनता को 1 रुपये की रोटी का कीमत 3 रुपया देना पड़ता है। आज के डेट में हकीकत में वही हो रहा है। आज आपके सामने वही है। जब चुनाव आया तो 1200 वाला सिलेंडर 800 का कर दिया गया। चुनाव खत्म होगा तो फिर 2800 का किया जाएगा। तो महंगाई पर इन्होंने याद नहीं दिया। गैस का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, यहाँ तक कि सरसों के तेल का दाम बढ़ाया। आप किसानों को 500 रुपया देते हो और सरसों का तेल 500 रुपये का महीने का महंगा खरीद लेता है। बात बराबर हो गया। यूरिया का कीमत बढ़ाया, पोटास का कीमत बढ़ाया, DAP का कीमत बढ़ाया, फास्फोरस का, कीटनाशक का दवाओं का, बीजों का दाम बढ़ाया आपने सभी जगह। तो आप कहीं से जनता को राहत नहीं दिए। तो ये जुमलेबाज हैं, इनका कोई वादा चल नहीं रहा है। इस बार जुमले की धार नहीं चल रही है। और आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। मैंने एक कविता बनाई है, अगर यदि आपके पास समय हो तो मैं 2 मिनट में आपको। आप ये वो कह रहे हैं कि हम आमदनी हम लोगों ने बढ़ाई है, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ाई है, वो कह रहे हैं कि हमने आमदनी बढ़ाई है। अगर 2 मिनट का आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको एक अच्छा सा कविता सुना देता हूँ। और उस कविता, वो जो कविता है वो सारा निचोड़ है आज के डेट का। देखिए अभी जो हरियाणा में जब ये लोग जाते हैं हरियाणा के अंदर तो वहाँ के किसान इनको लाठी लेके खोज रहा है ना, आपने सुना होगा। तो मैं एक कविता मैंने इस पे बनाया है। मैं चाहूँगा कि एक बार 1 मिनट के लिए आप अगर मुझे समय दे तो मैं सुनवा दूँ। कविता का जो शीर्षक है वो है 400 पार या तड़ी पार। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि 400 पार की तड़ी पार। मैं शुरू कर रहा हूँ कि हरियाणा, पंजाब, यूपी के सहे धारा पुत्रों ने अत्याचार, जिनके राहों में कील बिछाए, जिनके राहों में कील बिछाए, गोली गोलों का किए बौछार, भागते फिर रहे जुमलाबाजों के नेता, जब किसान लिए हुए लठ तैयार, और फिर भी कहते फिर रहे हैं अब की बार 400 पार, और जनता कह रही है अब की बार तड़ी पार। बेरोजगारी की प्रश्न ना पूछो, ये रोजगार की 2 करोड़ बात करते थे। बेरोजगारी की प्रश्न ना पूछो, पर्चा लीक करे सरकार, युवा हक जब मांगे अपनी, युवा हक जब मांगे अपनी, होती लाठी डंटों की बौछार। 2 करोड़ नौकरी का वादा, पकौड़ा बेचना कहे रोजगार, पकौड़ा बेचना कहे रोजगार, फिर भी कहते फिर रहे हैं अब की बार 400 पार, और जनता कह रही है अब की बार तड़ी पार। जो क्षत्रिय छत्र थे इनके, मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए, जो क्षत्रिय इनके कैडर हुआ करते थे, राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जो क्षत्रिय छत्र थे इनके खड़े हुए हैं सीना तान। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, भूले नहीं होंगे, पत्रकार बेटी थी ना, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, न्याय मांगती बेटियां पहलवान, पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर न्याय मांगती थी। मणिपुर भी सुलग रहा है, मणिपुर भी सुलग रहा है, नारियों का इज्जत करके तार तार, फिर भी कहते फिर रहे हैं अब की बार 400 पार, और जनता कह रही है अब की बार तरी पार। नहीं, मैं लास्ट एक अंतरा सुना दूं आपको, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टोन बदलेगा लेकिन जानना लोगों को जरूरी है। आतंकवादियों सी विरोधियों पर वार चल रही है, विरोधियों पर आतंकवादियों वाली कानून लगाई जा रही है। क्या है वो कानून? आतंकवादियों से विरोधियों पर वार चल रही है, लोकतंत्र मिटाने वाली ब्यार चल रही है, खाने पहनने बोलने पर रार चल रही है, भ्रष्टाचार की फलती फूलती व्यापार चल रही है, रुपया नैतिकता गिरता, न महंगाई से उपचार चल रही है, टीवी अखबारों में झूठ मूठ की बयार चल रही है, पर जनता में न जुमलाबाजों की धार चल रही है। जनता कह रही है अब की बार
तरी पार, अब की बार तरी पार। मणिपुर और आपने महिलाओं के जो महिला पहलवान थी आपने उन पे बात की, स्वाति मालीवाल को लेके क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? स्वाति मालीवाल जो पूरे देश में महिलाओं के मुद्दे को लेके पिछले 5 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमला करती रही है, और ऑफिस में होता है जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उनके साथ ऐसा होता है तो क्या मैसेज जाएगा देश में? होता है मतलब क्या होता है जो हुआ, जो न्यूज आया मारपीट? नहीं, न्यूज में वीडियो एक चल रहा है, वीडियो के अंदर 2 वीडियो आया है। एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी सोफे पर आराम से पैरों के ऊपर पैर रख कर बैठी है और गार्डों को धमका रही है, वो गाली दे रही है गार्डों को, जो वहाँ लोग खड़े हैं उनको गाली दे रही है। एक वीडियो आया है। दूसरा वीडियो ये आ रहा है जब वो बाहर निकल रही है तो वहाँ पुलिस वालों को झटकते हुए जाती है और बाहर निकल जाती है, कहीं उनको चोट का निशान और कहीं पीटा हुआ नजर नहीं आ रहे हैं। और 13 तारीख को थाने में जाती है लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखवाती है, और 17 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि आपने वहाँ पे, सुनिए, रिपोर्ट आपने लिखवाया, हम उस पर बचाव नहीं कर रहे हैं, उसकी जाँच चल रही है, जांच चल रही है उस पर। लेकिन आप सोचिए आखिर चुनाव के समय ही क्यों होता है? जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सारे नेता जब जेल में थे, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है ना। और जब वो बाहर आए हैं और चुनाव जहां पार्टी बचाने की, देश बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, और आज आपको याद आ रहा है कि मुझे अरविंद से मिलना है। आप बताइए किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी नेता के घर में कोई भी आदमी कैसे घुस सकता है बिना सिक्योरिटी से पूछे हुए? क्या कोई किसी जबरदस्ती किसी के घर में? पार्टी के मेंबर हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं। पार्टी के मेंबर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के घर में घुस जाइएगा कहीं पे भी। पार्टी का मेंबर, हम लोग भी तो मेंबर है। क्या हम अरविंद केजरीवाल के पास हम जबरदस्ती जा सकते हैं क्या? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं। क्या मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके घर में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जबरदस्ती घुस सकता है? देश का कोई विधायक जबरदस्ती घुस सकता है? कोई सांसद घुस सकता है क्या उनके घर में? नहीं घुस सकता है। और मैं एक चीज और सवाल आपके सामने खड़ा करता हूं, जब घटना घटी है उसके आसपास ये घटना और दिल्ली में घटती है। करावल नगर के अंदर एक यात्रा के अंदर वहां से सीटिंग पार्षद एक शर्मा जी है, महिला, उनके ऊपर बीजेपी के नेताओं ने वार किया और पीटा, उसका वीडियो बना। उससे पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस को एक्शन उसमें भी लेना चाहिए था, पुलिस को एक्शन, लेकिन उनको उससे मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग आंदोलन के लोग हैं। जब पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, जब 13 का चुनाव हुआ, जब 14 का चुनाव आप याद करिएगा, जब 14-15 में चुनाव हो रहा था तो प्रशांत भूषण के पिताजी शशिकांत भूषण जी सामने आ गए, कपिल मिश्रा जी सामने आ गए, साजिया इल्मी जी सामने आ गई। आपको उस समय का बहुत सारा वाकया याद होगा। जब पंजाब का चुनाव होता है तो कुमार विश्वास जी सामने आ जाते हैं। मतलब हमारे पार्टी को, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ खड़ा किया जाता है। जो कमजोर नस होता है उसको तोड़ा जाता है। तो कमजोर नस थी स्वाति मालीवाल, पार्टी की कमजोर नस थी जो पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हुई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? गरीब बच्चों को शिक्षा की तो बात कर रहे हैं, गरीबों को इलाज की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं को 1000 रुपया सम्मान देने की बात कर रहे हैं ना। कौन से लोगों को बस में यात्रा फ्री की बात करते हैं? जिस दिन अरविंद केजरीवाल सदन में यह पास करवाते हैं कि 1000 रुपया महिलाओं को सम्मान राशि दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार आप कर लेते हो। इसका मतलब आपके नियत में खोट है, आप नहीं चाहते हो, क्योंकि उनके काम का जवाब आपके पास नहीं है। वह कहते हैं कि ये इस काम पर बात करते हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, आपके अच्छे व्यूअर है, न्यूज़ दस्तक मैं भी देखता रहता हूं और अच्छे लोग इसके, जनता देखती है इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर है दम इनके अंदर तो कल चुनाव है 5वें चरण का, और फिर 25 तारीख को चुनाव है, और फिर 1 तारीख को चुनाव है। लगाते हैं देश के किसी कोने में एक मंच, और एक तरफ मोदी जी बैठे और एक तरफ अरविंद केजरीवाल बैठे, वो अपने 10 साल की उपलब्धियां बताएं और ये 10 साल की उपलब्धियां बताते हैं, और मोदी जी अरविंद जी से सवाल पूछे और अरविंद जी मोदी जी से सवाल पूछते हैं, जवाब दे दे। है उनके अंदर हिम्मत? तो हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। देश के अंदर मोदी जी को और अमित शाह को सिर्फ एक नेता से डर लगता है, वो है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें कुछ लोग मिलते हैं तो कह रहे हैं कि ये जो मजमा है, ये जो पैसे दे के लाए जाते हैं, फिर से हम 7 सीट जीतने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कल अरविंद केजरीवाल जी का पश्चिमी दिल्ली में एक सभा था, सभा नहीं था, नुक्कड़ था, क्योंकि सभा होता है वहाँ तो स्टेज लगाया जाता है। और मैं देख रहा था कि 40-50 हज़ार लोग, पता नहीं कहाँ से आ गए 40-50 हज़ार लोग, और गाड़ी आगे नहीं जा पाई। जैसे लग रहा था कि एक बाढ़ सी आ गई है लोगों की। 40-50 हज़ार लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल गाड़ी पर खड़े होकर और जनता को संबोधित करते हैं। और मोदी जी जब सोनीपत में जाते हैं सभा करने के लिए, और 3000 कुर्सी लगता है, 2500 कुर्सी खाली होता है।
2500 कुर्सी खाली होता है। इसी से पता चल जाता है कि देश के अंदर वेव किसकी चल रही है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन की वेव चल रही है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि आप देखना 4 तारीख को देश के अंदर चाहे जो भी अभी माहौल बनाया जा रहा हो, देश के अंदर अगर इन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं किया तो 370 पार इंडिया गठबंधन करेगी, 370, और 140 से 180 के बीच में मोदी जी और उनके गठबंधन सिमट के रह जाएंगे। चलिए, आपने हमसे बात की, अच्छा लगा। यहाँ कुछ एक और भाई हैं सर। अच्छा सर, क्या कहेंगे? 10 साल का शासन हो गया है मोदी जी का, और मोदी जी लगातार अपने भाषणों से चर्चा में, प्रधानमंत्री हैं, बड़े पद, सबसे बड़े पद पे हैं देश के, और उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, पड़ोसी में मुसलमान रहते थे, उनके घर से खाना आता था। क्या कहेंगे इस लाइन को लेकर? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक मूवी देखी थी गजनी, वो एक दिन पहले कुछ बोलते हैं बनारस में नॉमिनेशन से पहले, और दूसरे दिन फिर जाके महाराष्ट्र में वही चीज़ बोलते हैं। तो मोदी जी, जो लोग कह रहे हैं कि गजनी बने हुए, मोदी जी गजनी नहीं बने हुए हैं। वो बहुत तेज है, वो अनपढ़ आदमी है लेकिन बहुत तेज है। वो उसको कहाँ क्या बोलना है वो बोलता है, और चाहे आप जनता कुछ भी समझें, वो बिना हिंदू, भाई उनके पास 10-12 शब्द है, हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान। इसके अलावा अगर किसी भी भाजपा के नेता से आप बात करेंगे तो ये 10-12 शब्द, आपको मालूम होगा कि हिंदी में 36,000 शब्द हैं, 36 शब्द जो है शब्दावली 36,000 हैं। लेकिन इनके जो जितने भी नेता हैं, नॉट ओनली मोदी जी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जो भी केंद्रीय मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, इन लोगों के पास 10 से 12-15 शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है बोलने को, जनता को बताने को। मैं ये क्या पूछता हूँ आपसे कि मोदी जी अपने काम पे क्यों नहीं वोट मांगते हैं कि मैंने ये किया? अगर आपको लगता है कि मैंने ये किया तो आप हमको वोट देना, मत, वरना मत देना। ऐसा कभी सुना है आपने? एक वीडियो में दिखा दो उनको। नहीं, वो तो अपने भाषणों में लगातार अपने मंच से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि देश आगे बढ़ गया है, विदेशों में डंका बज गया। आपने सुना होगा कि विदेश में डंका बज रहा है देश का, तो लगातार अपने काम की चर्चा कर रहे हैं। सर, बाहर में मैं गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और आज से 3-4 साल पहले, मैंने वो 2019 के चुनाव के बाद की बात बताया, पहले की बात बता रहा हूँ। मैं एडिलेड में था, वहाँ पे एक इंटरनेट पे नेट पे आता है एडवर्टीजमेंट कि दोज हु वांट टू अटेंड मोदी जी स्पीच इन मेलबोर्न, तो वो अपना फॉर्म भरे हैं। मेरा भाई वहाँ पे है, छोटा भाई, हुई इज़ रेजिडेंट, वो वहाँ का ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है। तो उसने कहा कि मुझे लेना है, मैंने कहा हाँ दिलवा मुझे, तो उसने मेरा भर दिया। मैं 7 स्टार में रुका वहाँ पे मेलबोर्न में जाके, 3 दिन रहा। 2 घंटे की सुबह ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ सुबह में 7 बजे से लेके 9 बजे तक ब्रेकफास्ट होता था, 9 से 11 खाली थोड़ा सा 10 लोग होते थे। और कौन होते थे? सिर्फ गुजराती वो होते थे। और हमें इंस्ट्रक्शन होता था कि आपको क्या करना है, मोदी जी आएंगे तो आपको क्या करना है। एक बंदा हमें पहचान में डेली कराया जाता था कि ये बंदा मोदी मोदी करना शुरू करेगा तो आप मोदी मोदी करेंगे। कोई देश में डंका नहीं बज रहा है। आपको पता है जब अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो कितने सारे विदेशी जो मीडिया है उन्होंने ये चीज़ उठाया कि भाई फेयर होना चाहिए। जो विदेशी साठगांठ से देश में सत्ता पाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं भाजपा वाले। कौन कह रहे हैं? भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि विदेशों से फंडिंग लेते हैं और लोकतंत्र को प्रभावित करने। ट्रंप से क्या कर रहे थे ये क्यों गए थे ट्रंप को वोट दिलाने, और ट्रंप को क्यों बुलाए थे? मैंने जो करें वो और हम लोग के ऊपर है। देखिए, एक कहावत है, जिसके पास पैसा है, संख्या है, वो कुछ भी बोलेगा ना, उसकी बात को लोग सच मानेंगे। और आपके जैसे चैनल अब बहुत कम बच गए हैं, और अब जो चैनल बचे हुए हैं उसमें आप देखोगे कोई जर्नलिस्ट नहीं है, सब दलाल बैठे हुए हैं। अंजना कश्यप तो वो तो सब तो ऐसा नहीं है कि जो वो बोलते हैं। और वो वही है ना कि ज़्यादा लोग अगर पैसा है। अब मेरी माँ कहती थी, अब तो नहीं रही, कोरोना में चली गई, मेरी माँ कहती थी कि है पैसा तो है बुद्धि, नो पैसा तो नो बुद्धि। तो वही बात है, उनके पास पैसा है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कोई, भाई साहब बिहार में, बिहार से आता हूं। तो उनको चंदा मिला है, इस बात का दुख है क्या आपको? उनको जो चंदा मिला है। अरे चंदा कैसे मिला है? यही कोविशील्ड वालों ने दिया है, यही मंगुंटा रेड्डी ने दिया है,
यही इन लोगों ने जितने शराब तथाकथित शराब घोटाला जो बना रखा तो आप लोगों को भी मिला है। अरे तो चंदा हमको देखिए, चंदा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चंदा से ही चलेगी बिल्कुल, लेकिन चंदा दे के कोई काम कराना, जो 2021 में कोविशील्ड बाहर विदेशी लोगों ने विदेश में ये वैक्सीन को जब डिबार कर दिया गया, बैन कर दिया गया, 2023 तक क्यों इंडिया में चला? मैंने इतना जान हमारा सस्ता है। उन्होंने पैसा लेके जो है वो सारा काम किया है, तो ये बात सही नहीं है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, हम इधर भाई साहब से बात करें। क्या कहेंगे जिस तरह से मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि देश में फिर से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है? कुछ नहीं बने, मोदी झूठ बोल रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अब जनता इनकी रणनीति समझ चुकी है। वो तो कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है, हमने गरीबी रेखा से जो नीचे जो 25 करोड़ जनता थी उनको बाहर निकाला अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में। अगर गरीबी से बाहर निकाला तो गरीब जनता गरीब क्यों है भाई? अनिल अंबानी को वो गरीब है, उनको बाहर निकाले हो हैं? आप पेपर लीक करवा देते हो, हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको नौकरी देते नहीं हो, पेपर लीक करवा देते हो, तो कहते हो हम नौकरी देंगे, कहते हो आरक्षण खत्म कर देंगे। क्यों भाई आरक्षण खत्म करोगे? मुझे आरक्षण से सख्त नफरत है। क्यों नफरत है भाई? आपने आरक्षण दिया था। आरक्षण तो कांग्रेस खत्म कर रही है, वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नहीं खत्म कर रही है, कांग्रेस और आप। पहले मोदी जी ने ही बोला है कि आरक्षण से मुझे सख्त नफरत है, आरक्षण से मुझे सख्त नफरत है। और अब क्या बोल रहे हैं? कहते मैं चौकीदार हूँ, आरक्षण नहीं खत्म करूंगा, अपने बात से पलट जाऊंगा, मगर जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने गाना बनाया है, पेपर लीक करवा देंगे ये मोदी की गारंटी है, बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे ये मोदी की गारंटी है, पैसे वाले को पैसे वाले बना देंगे ये मोदी की गारंटी है। और यूपी का 60 करोड़ फार्म भर दिया लोगों ने, पेपर लीक हो गया, आत्महत्या गरीब बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, मर गए, उनके लिए जवाब देंगे मोदी जी? भाई मैं अपने गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पेट काट के पढ़ा रहा हूँ, एक रोटी कम खा रहा हूँ, अब कपड़ा कम पहन रहा हूँ, किस लिए? अपने बच्चों भविष्य के लिए। और मेरा बच्चा कल को बड़ा होकर उस लायक बनता है, ये फाइनल करता है, कोई भी काम करता है, अगर उसका पेपर लीक हो जाएगा, जैसे अग्निपत्र हो गया, पेपर इन्होंने लीक करवा दिया और वो कोर्ट में कर दिया, कोर्ट में जब तक मुकदमा चलेगा तब तक आदमी मर जाएगा, वो उसका फैसला होने वाला नहीं है। ठीक है जी, यूपी का पेपर हुआ, पेपर लीक करवा दिए, उसको कह रहे हम पेपर दोबारा करवाएंगे। अरे दोबारा करवाओगे, जब तुम्हारी सरकार है तो दोबारा करवाओगे, तुम्हारी सरकार नहीं है दोबारा कहाँ से करवाओगे तुम? दिल्ली में 7 सीट जीतने जा रहे हैं, वैसे उनके लोग कह रहे हैं, भाजपा समर्थक कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, 4 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है और 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। डंके के चोट पे कह रहा हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, सच्चे मन से कह रहा हूँ। पहले बीजेपी के लिए काम मैं भी करता था, इनकी रणनीति देख। पहले आप बीजेपी के लिए काम करते थे? जी हाँ, अब रणनीति देख इनकी पार्टी मैंने सपोर्ट करना छोड़ दिया। मैंने आम आदमी पार्टी का क्या अच्छा लग गया जो आप यहाँ आ गए? ये गरीबों के लिए आवाज़ उठाया। देखो दिल्ली में जो बीजेपी के राज में स्कूल पानी बरसता था, 3 टप्पर के स्कूल थे, टपकता था पानी, गरीब बच्चे भीगते थे, अब वो एयर कंडीशन स्कूल बन गया है, शिक्षित बन गया है, ये लोग शिक्षा पा रहे हैं, उसमें लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, उसमें पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हमें और क्या चाहिए भाई? सीवर लाइन इन्होंने डलवा दिया, पानी कभी धक्के खाते थे पानी के लिए, 4-4 बार पानी आता है, सिविल अंडर 4-4 बार पानी आता है, लाइट आती है। ठीक है जी, और जो गरीबों के लिए हो सकता मदद, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है। मोदी जी क्या कहते हैं? हमने रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया भाई? अगर रोजगार दिए हो तुम तो दिखाओ रोजगार कहाँ दिए हो, किसको दिए हो? क्या पकौड़े तलने का रोजगार दिए हो आप? चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, अच्छा लगा। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे साथ जो है, क्या कहेंगे सर, जो ये सब कुछ चल रहा है, आप इसमें क्या कहेंगे? मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए 4 तारीख को मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है, और इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से जीत होने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। यही पूरे देश की जनता को मैं एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये अमित शाह जो है कह रहे हैं कि 4 चरणों के मतदान के बाद ही हम बहुमत पार कर चुके हैं और 5वें चरण पार करते करते हम 400 पार कर जाएंगे। आप अपनी बात करें। उनके कार्यकर्ताओं को मनोबल गिरा हुआ है। अब आदमी जब कमजोर हो जाता है, हारने की स्थिति में होता है, तो अपने कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए इस तरह की बात की जाती है।
ये नेतृत्व को करनी पड़ती है। सर 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था मोदी जी ने, और मतलब आपने भी सुना होगा कि अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया और कभी ऐसा करता हूं तो पब्लिक लाइफ नहीं जीऊंगा। रोज का बयान सुन लो, हिंदू मुसलमान से अलग कुछ करता ही नहीं है वो, और करता ही क्या है इससे अलग वो। सर आपकी सरकार आएगी तो जो है आरक्षण जो है ओबीसी का छीन के मुसलमानों को देगी, उनका आरोप लगाना है कि जब इनकी सरकार आएगी तो ऐसा करेगी। छोड़ो, इस देश में सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, सिंपल बात है, सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। सर वो कहना न्याय होगा तो देश के लिए नुकसान होगा। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो संविधान को ये नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए हम 400 सीट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है, और उनके नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं, उनके सांसद बयान दे रहे हैं कि 400 पार दो ताकि हम संविधान बदल सके। और क्या प्रूफ चाहिए? सारी वीडियो चल रही है सबके सामने, और क्या प्रूफ चाहिए? तो हमने किया गौतम साहब से बात की, जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, और फिर इन्होंने अपनी बात रखी है, और हमने यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात की और सभी लोगों ने अपनी राय की। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।